तो व्यूअर्स आज जो एक व्यूअर्स जो जैसा कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लूपर्स मिलने वाले हैं, कोशिश करूंगा जितने ब्लूपर्स हैं वो वीडियो के एंड पे डाल दूं क्योंकि फर्स्ट वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और टॉपिक जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप कैसे एक बाइक परचेज करने का डिसीजन ले सकते हैं और किन चीज़ों को जो है आपको देखना चाहिए। तो शायद ये मेरी एक पहली जो है वो इन पर्सन वीडियो है, तो अगर कोई भी मिस्टेक्स हुई तो पहले से मैं आप लोगों से उसके लिए अपॉलॉजीज़ कर लेता हूँ क्योंकि कैमरे के लिए सामने आना जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो तभी मैंने जो है मास्क पहन के जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाय कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट परचेज़ करना होता है तो परचेज़िंग डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ख़ासकर जब आप बाइक परचेज़ कर रहे होते हैं तो आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़हन में सवाल आ रहे होते होंगे कि कौन-सा बाइक परचेज़ किया जाए, या कभी आप यूज़र एक्सपीरियंस की वीडियोज़ देख रहे होते हैं या किसी के वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर बिलीव करके जो है आप एक पर्टिकुलर किस्म का बाइक जाके परचेज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं ऐसी टिप्स दूँ आज कि जिससे आपका परचेज़ डिसीजन जो है वो आसान हो सके, या ख़ासकर जो मैं अपने लिए पर्सनल एक जो मेरी अपनी तरीक़ेकार है या किस तरीके से मैं अपना एक परचेज़ डिसीजन लेता हूँ एक बाइक के मामले में, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। बाइक परचेज़ करने के लिए आपके लिए जो सबसे आसान तरीका है या जो मेरी अपनी प्रैक्टिस ये है कि आप बाइक की फीचर्स के हिसाब से या जो आप बाइक से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर लें। अपने तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आप एक बाइक से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको वन बाय वन जो है वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है आप लिख लें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है आपका परचेज डिसीजन जो है मॉडिफाई हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि बाइक का कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ फिर कंज्यूमर जो हैं वो बाइक के बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बड़े कंसर्न होते हैं। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें तो कंज्यूमर मार्केट में एक काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि बाइक की आफ्टर सेल्स कैसी है, या जो उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स है वो कैसी है और पार्ट्स की प्राइसेस कैसे हैं। तो कुछ कंज्यूमर मार्केट जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। इसी तरह कुछ लोग जो अपनी फैमिली के साथ जो ट्रैवल करते हैं बाइक के ऊपर, खासकर अपनी मिसेज़ के साथ या अगर अपनी सिस्टर को बाइक के ऊपर वो लेकर कहीं कम्यूट कर रहे हैं, तो फिर वो इस हवाले से कंसर्न होंगे कि जो पिलियन सीट है वो कितनी कंफर्टेबल है या उसके अंदर स्पेस वगैरह कितनी ज़्यादा है। तो आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बहुत नई एक टर्म बन गई है बाइक के हवाले से जो कि है फैमिली बाइक। हालाँकि ऐसी कोई बाइक एग्ज़िस्ट नहीं होती, या कोई अगर आप देखें तो फैमिली बाइक के हवाले से कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है बाइकिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये टर्मिनोलॉजी या आप कह लें एक कंसर्न जो है क्योंकि लोगों का बाइक के ऊपर फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करना भी होता है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। तो अगर मैं अब आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ कि मैं अगर कोई बाइक परचेज़ करना चाहूँ तो मेरे लिए क्या जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करता हूँ और किस तरीके से मैं प्रायोरिटाइज़ करता हूँ बाइक के जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है बाइक के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो बाइक का होता है कंफर्ट लेवल। बाइक जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए और ये मेरे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बाइक, क्योंकि मेरे अक्सर 2012 से मैंने बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा सफ़र करना शुरू किया। हालाँकि मेरी शायद जो फर्स्ट बाइक थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो 2009 में मैंने अपनी फर्स्ट बाइक ली थी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना, अपने डेली सफ़र बहुत ज़्यादा होता था। तो इस वज़ह से विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि बाइक का कंफर्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी भी मैंने उसके ऊपर जाना है और डिफरेंट जगहों पे मैंने जो भी कम्यूट करनी है वो बाइक के ऊपर करनी है। तो स्पीड और बाकी चीज़ों के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा एक जो मेरे लिए एक फ़ीचर जो इम्पोर्टेंट था वो था बाइक का कंफर्टेबल होना। दूसरी चीज़ जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता हूँ वो है बाइक की बिल्ड क्वालिटी। क्योंकि अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बाइकिंग इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है प्राइसेज़ की, कि आप इतनी प्राइस दे के आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो आप बाइक परचेज़ कर रहे हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो या उसकी ओवरऑल जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है उससे बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यही एक्सपेक्टेशन मेरी भी एक बाइक से होती है कि बाइक की बिल्ड क्वालिटी या जो उसके एक्सपीरियंस है, ओवरऑल एक्सपीरियंस वो एक अच्छा होना चाहिए। थर्ड चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइक के हवाले से वो है उसके एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की मैं इसलिए बात करूँ कि आप देखते हैं कि अक्सर मैं अपनी चैनल के ऊपर सिनेमाटोग्राफी के हवाले से भी वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर बाइक एस्थेटिकली खूबसूरत नहीं होगी तो डेफ़िनेटली वो एक वीडियो के हिसाब से एक शायद अनफिट प्रोडक्ट होगा मेरे लिए। तो और एक मेरी पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ मेरी वीडियोज़ के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं मेरे अपने कुछ ऐसे फैक्टर्स या मेरी अपनी प्रायोरिटाइज़ेशन जिसके ऊपर मैं जो है बाइक
सेलेक्ट करता हूँ या जो अपना परचेज डिसीजन लेता हूँ। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर आपको किस किस्म के ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं जब भी कोई एक बाइक से या दूसरे बाइक के ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है या एक नया डिसीजन ले रहा होता है एक बाइक के हवाले से। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो होंडा CG 125 से काफ़ी अरसे से तंग आ गया या उसकी लुक से तंग आ गया, तो वो शायद फिर एक नया डिसीजन की तरफ सोच रहे होंगे कि एक नया बाइक ले लिया जाए, या फिर 125cc कैटेगरी में किसी भी बाइक के ऊपर है तो फिर वो एक ये डिसीजन लेना चाह रहे होंगे कि हम 150cc कैटेगरी के बाइक के ऊपर चले जाएं। तो एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ पहले से उन लोगों को जो लोग 125cc से 150cc कैटेगरी के अंदर आना चाहते हैं और उनका प्राइमरी जो मोटिव है या उनका प्राइमरी उनकी नीड ये है कि वो ये इस थॉट प्रोसेस से आए कि शायद अगर वो 150cc कैटेगरी का बाइक परचेज करेंगे तो उस वजह से उनको ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी 150cc कैटेगरी के बाइक अवेलेबल हैं उनका पावर टू वेट रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि उनकी इंजन की पावर के हिसाब से उनके बॉडी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इंजन जो है उस वेटेड बॉडी को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती कि बाइक ज़्यादा स्पीड के ऊपर जा सके। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से क्लैरिफाई कर दूं, एक्सेप्ट सुजुकी GS इज़ वन ऑफ दोज बाइक जो कि बहुत अच्छी टॉप स्पीड पे जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके पास 150cc कैटेगरीज के बाइक अवेलेबल है, जिसमें सुजुकी GR 150 आ जाता है, होंडा CB 150F आ जाता है, इवन बेनेली TNT 150i आ जाता है, तो ये तमाम वो बाइक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड पे नहीं जाएंगे, बल्कि अगर आप इनको ड्रैग रेस में 125cc के साथ भगाएंगे तो शायद 125cc जो है वो बिल्कुल करीब आएगा। हाँ, कुछ कुछ 150cc बाइक्स ऐसे हैं जिनकी एक्सेलरेशन बेहतर है, जिस तरह अगर हम होंडा CB 150F की बात करें, उसकी एक्सेलरेशन तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में उसको 125cc भी बाइक आराम से कैच कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ मैंने आपको क्लैरिफाई करनी थी, अगर आप टॉप स्पीड की वजह से या एक हाई स्पीड की वजह से जो है 150cc कैटेगरी के बाइक लेने का डिसीजन लेना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि अगर आप इस हवाले से कंसर्न है कि कंफर्ट लेवल के हिसाब से बाइक कौन सा लिया जाए, इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा बाइक का डिसीजन लिया जाए, आफ्टर सेल्स के हिसाब से कौन सा बाइक लिया जाए, तो उसमें मैं आपको कुछ अपनी जो है ये बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से किस हिसाब से मैंने जो है नंबरिंग की हुई है। तो अगर मैं आपको 150cc की कैटेगरी के बाइक्स की अपने हिसाब से बताना चाहूँ कि मेरी अपनी नंबरिंग किस हिसाब से है कि किस तरह से मैं रेट करूँगा 150cc कैटेगरीज के बाइक को, तो वो ये है। अगर कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे मैं रखूँगा सुजुकी GR 150 को, सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा होंडा CB 150F को, और थर्ड नंबर पे मैं रखूँगा बेनेली TNT 150i को। अच्छा, ये याद रखें कि ये तीनों बाइक्स का जो मैं नाम ले रहा हूँ, तीनों मेरी अपनी पर्सनल यूजेज में रहे हैं और इस वजह से मैं आपको अपने साथ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने होंडा CB 150F और सुजुकी GR 150 का कंपैरिजन आया था और मुझे काफ़ी मज़े के कमेंट्स देखने को मिले। काफ़ी लोगों ने कहा कि शायद मैंने एक बायस्ड रिव्यू दिया है और मैंने ज़्यादा सुजुकी के थ्रू होंडा CB 150F को आउट नंबर किया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे दोनों बाइक्स थे और मैं बड़े आराम से जो था उन दोनों बाइक्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकता था कौन से किस बाइक के अंदर एक दूसरे बाइक से ज़्यादा बेहतर फीचर्स हैं या क्या चीज़ें जो है वो मैं दूसरे बाइक से डिफरेंट है। तो मैं बड़े आराम से जो है इन चीज़ों को फील कर सकता था या एक्सपीरियंस कर सकता था। तो खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कंफर्ट के हिसाब से अभी तक जितने मैंने बाइक एक्सपीरियंस किया, तो नंबर 1 में रखूंगा सुजुकी GR 150 को, सेकंड पे होंडा CB 150F को। अगर आप सुजुकी GS 150 को लाते हैं तो थर्ड पे आ जाएगा सुजुकी GS 150F या सुजुकी GS 150 SE, और फोर्थ पे आ जाएगा बेनेली TNT 150i। तो बेनेली को आखिरी नंबर पे रखने का मकसद ये था क्योंकि कंफर्ट के लेवल के हिसाब से कि बेनेली जो है वो एक स्ट्रीट फाइटर टाइप की बाइक है, या आप उसको स्पोर्ट्स नेकेड स्टाइल भी कह सकते हैं, और वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप उसके ऊपर लॉन्ग टूर्स जो है वो नहीं कर सकते इतने कंफर्टेबली, या आप जिस तरह क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बेनेली और सुजुकी GR, मतलब हम एक ग्रुप गया था मरी का, हमने चक्कर लगाया था, इस्लामाबाद से मरी तक गए थे, और उसमें सुजुकी GR 150 था, होंडा CB 150F था और बेनेली था। बेनेली को मैंने जब ड्राइव किया और जब राइड किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे उस पर थकावट हो रही थी, और मुझे दिल था कि मैं तकरीबन हर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद मैं एटलीस्ट जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि उसकी एक तो सीट जो है वो काफ़ी उसकी कुशनिंग टफ है, और दूसरी ये रीज़न है कि अगर आपके साथ कोई पीछे अगर आपके बैठा हो तो सारा का सारा जो पिछला पैसेंजर होता है उसका सारा वेट जो है वो राइडर के ऊपर आया होता है। तो ये रीज़न है कि मैंने बेनेली को जो है वो कंफर्ट के हिसाब से सबसे एंड पे रखा है। दूसरी अगर हम बात करें फ्यूल एवरेज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता है कि फ्यूल एवरेज के हिसाब से कौन सा बाइक लिया जाए,
तो उस हिसाब से जो मेरी कैटेगरी है या जो मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, सबसे नंबर 1 पे है बेनेली TNT 150i। सेकंड के ऊपर आ जाता है होंडा CB 150F और शायद इसके क्लोज टू जो है वो सुजुकी GS 150 SCV होगा। और थर्ड नंबर पे आ जाता है सुजुकी GR 150। बेनेली क्योंकि EFI बाइक है, तो बेनेली से जो फ्यूल एवरेज मुझे मिल रही थी वो बड़ी एक्सेप्शनल थी और मैं खुद हैरान था कि कितने अच्छे नंबर्स जो है वो बेनेली प्रोवाइड कर रहा है। एटलीस्ट 1 लीटर में उसने मुझे 43 तक भी किलोमीटर पर लीटर भी एवरेज दी है बेनेली ने। होंडा CB 150F की अगर बात करें तो 39 से लेकर 41 तक जो है होंडा CB 150F ने एवरेज दी। और सुजुकी GR जो था वो वर्स था इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एवरेज। उसकी जब भी मैंने एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश की फ्यूल एवरेज, तो वो 1 लीटर में 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं मिली, और बहुत ज़्यादा अगर मुझे एक्सट्रीम मिली है तो 31 या 32 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मुझे उससे मिली। थर्ड अगर पॉइंट पे बात करें आफ्टर सेल्स के हिसाब से, तो आफ्टर सेल्स जो है जनरली अगर मैं बताऊं 1 to 5 सीसी कैटेगरी से 150 सीसी कैटेगरीज की जितनी बाइक्स पाकिस्तान में अवेलेबल है थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, क्योंकि एक तो प्राइस की ये वजह है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अगर आपने 150 सीसी कैटेगरी का बाइक परचेज करना है तो एटलीस्ट आपके पास 2,50,000 से लेकर 3 लाख तक का एटलीस्ट आपके पास बजट होना चाहिए। और अगर आप बनेली लेना के सोच रहे हैं अच्छी बनेली, तो आपको 3,50,000 से लेकर 4 लाख तक का आपके पास बजट होना चाहिए। तो यही वजह है कि फिर आपके पास यहाँ पर आके कंज्यूमर या आपके पास जो बायर की जो रेशियो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आफ्टर सेल्स की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है जब मैंने बाइक्स बेची तो जो मेरे पास रिस्पांस था सुजुकी GR का और होंडा का वो तकरीबन बराबर था, लेकिन बेनेली का जो था थोड़ा सा मेरा स्लो था उसका रिस्पांस। लेकिन जितने भी जो दो बायर्स आए दोनों का जेन्युइन बायर्स थे और उनमें से एक ने परचेज कर लिया। तो आफ्टर सेल्स जो है तकरीबन मोर और लेस सुजुकी GR 150 की होंडा CB की तकरीबन बराबर होगी, लेकिन बेनेली की जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट है। इसके अलावा जो बाइक के स्पेयर पार्ट्स है उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, उसकी प्राइसेस कैसी है, तो उस हिसाब से होंडा CB 150F और सुजुकी GS 150 के अगर हम बात करें पार्ट्स के, तो वो पार्ट्स जो है वो बड़े आराम से अवेलेबल है और बहुत आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। खासकर सुजुकी GS 150 के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको इजीली अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा कम प्राइस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चीप पार्ट जो है वो सुजुकी GS 150 के हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2005 से जो है तकरीबन सुजुकी GS 150 जो है मार्केट के अंदर स्टेप इन कर चुका है। और यही वजह है कि अब इतनी सेचुरेशन होने की वजह से उसकी पार्ट्स भी काफ़ी कम प्राइस पे आ चुके हैं। उसके बाद जो सस्ते पार्ट्स हैं वो होंडा CB 150F के हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं और थोड़े से चीप भी हैं। और फिर जो एक्सपेंसिव पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो सुजुकी GR 150 के हैं और आपके पास ये बेनेली TNT 150i के हैं। सुजुकी के तो खैर जो पार्ट्स हैं वो तो मेरा एक बहुत बड़ा उनसे ये गिला ये भी रहा है कि जब भी आप सुजुकी के पार्ट्स की बात करें तो एक ऐसी आपको प्राइसेस मिलती है कि आपका उसके आप तस्वर भी नहीं कर सकते। जिस तरह GR 150 की बैटरी की अगर हम बात करें तो 14,000 समथिंग की बैटरी है। गाड़ी की इतनी प्राइस, गाड़ी की बैटरी की इतनी प्राइस नहीं है जितनी सुजुकी की GR 150 की बाइक की प्राइस है। इसी तरह अगर उसके सलेंसर की बात करें तकरीबन 49,000 का सलेंसर है। ठीक है, उसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर आता है, लेकिन फिर भी प्राइस जो है वो बिल्कुल एक स्काई रॉकेट टाइप की उसकी जो है प्राइस है। फिर और भी जो आपके सुजुकी GR 150 के पार्ट्स हैं उसकी भी प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी उसको मेंटेन करना है, अगर कोई भी खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट होता है और आपको कोई पार्ट डलवाना पड़ जाता है तो वो फिर बहुत बड़ा जो है आपके लिए मसला है सुजुकी GR 150 के में। ये था जी आज की वीडियो का मकसद कि आप लोगों को बताया जाए कि किस बेसिस के ऊपर जो है आप अपना परचेज डिसीजन ले सकते हैं। बेशक आप यूट्यूब से यूज़र एक्सपीरियंस की वीडियोस देखें या वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आप बिलीव करते हैं, लेकिन लाजमी अपने आप को खुद असेस करके जो आप बाइक से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उन तमाम एस्पेक्ट्स को ज़रूर प्रायोरिटाइज करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है कोई ऐसी टेरेन में रह रहा हो या जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए फिर एक डिफरेंट बाइक की ऑप्शन हो सकती है। और कोई ऐसा कंज्यूमर हो सकता है जिसकी बाइक के ऊपर कम्यूट बहुत ज़्यादा हो या बाइक के ऊपर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए शायद फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है या कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। या कुछ ऐसे कंज्यूमर हो सकते हैं जिन्होंने फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो, तो उसमें फिर जो है डिफरेंट तरह के बाइक के एस्पेक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खुद से जो है आप असेसमेंट करें कि बाइक से कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और किन अपने फैक्टर्स को जो है वो प्रायोरिटाइज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प आउट करेगी आपके परचेज डिसीजन के अंदर। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं मज़ीद वीडियोज़ के साथ और मज़ीद इंफॉर्मेटिव स्टफ के साथ जो मैं हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूर इस वीडियो के बारे में फीडबैक दिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। ठीक है, अब अगली बात मार्केट के अंदर तो एक बहुत ठीक है कंटिन्यू कर लेते हैं, आगे कट कर लेंगे। ब्लूप्रिंट मालूम है कि आप
तो मेरे दोनों दफ़ा जो है कड़ाके निकला है। अ, यार उम्मीद आके रुक गई है यार। क्या है घर में बनाना बहुत मुश्किल है। इसको स्टॉप कर दें फिर नेक्स्ट दोबारा से स्टार्ट करें।